क्या भारत में न्याय पाना सिर्फ अमीरों के लिए ही मुमकिन है? आज हम बात करेंगे मुफ्त कानूनी सहायता की, और ये कोई दान या चैरिटी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का एक बहुत मजबूत संवैधानिक अधिकार है। तो चलिए आज इसी अधिकार को गहराई से समझते हैं। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। अगर किसी के पास केस लड़ने के लिए पैसे ही ना हो तो क्या इंसाफ के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं? अच्छी बात यह है कि हमारा संविधान और कानून इस सवाल का एक बहुत ही साफ जवाब देते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, हमारे कानूनी सिस्टम की नींव ही एक बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांत पर रखी है कि न्याय सबके लिए है। पैसा, ताकत या ओहदा, कानून की नजर में ये सब मायने नहीं रखने चाहिए। तो ये मुफ्त कानूनी सहायता है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है उन लोगों को मुफ्त में वकील और कानूनी प्रक्रिया का पूरा खर्च देना जो ये खर्च उठा नहीं सकते। इसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि पैसा इंसाफ के रास्ते में कोई रुकावट न बन पाए। और यहीं पर आती है सबसे मजबूत बात। ये कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के आर्टिकल 39A में दिया गया एक क्लियर कट निर्देश है। ये हमारे देश का सर्वोच्च कानून है जो सरकार को यह जिम्मेदारी देता है। अब इस संवैधानिक वादे को जमीन पर उतारने के लिए 1987 में कानून बनाया गया और इसने पूरे देश में एक नेटवर्क तैयार किया। सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर नालसा है, फिर हर राज्य में SLSA और सबसे जरूरी हर जिला स्तर पर DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। यही वो दफ्तर है जहां कोई भी मदद के लिए असल में जा सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पे कि भाई ये मदद आखिर मिल किसे सकती है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन पात्र है। कानून कुछ ग्रुप्स को तो सीधे सीधे हकदार मानता है। इसमें सभी महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनकी इनकम चाहे जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही SC या ST समुदाय के सदस्य, फैक्ट्री मजदूर और किसी भी तरह की आपदा या तस्करी के शिकार हुए लोग भी इसके हकदार हैं। और अगर कोई इन स्पेशल कैटेगरी में नहीं भी आता तब भी एक रास्ता है। ज्यादातर राज्यों में अगर किसी की सालाना आमदनी 3 लाख रुपए तक है तो वो भी इसके लिए पात्र हैं। मतलब आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके दायरे में आ जाता है। चलिए, ये तो पता चल गया कि कौन हकदार है, पर मदद मांगे कैसे, प्रोसेस क्या है? अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को काफी सिंपल रखा गया है। आइए इसे समझते हैं। मदद पाने के 2 मेन रास्ते हैं, एक ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। जो लोग तकनीक के साथ सहज नहीं हैं, वो सीधे अपने जिले के कोर्ट जाकर अर्जी दे सकते हैं, और जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो घर बैठे ही ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि हर कोई इसे इस्तेमाल कर सके। ऑफलाइन प्रक्रिया तो बहुत ही सीधी है, बस अपने जिले के कोर्ट में DLSA ऑफिस जाना है। और सोचिए, अगर कोई लिख नहीं सकता तो भी कोई बात नहीं, वो वहां मौजूद अधिकारी को बस अपनी बात बता दे और अर्जी तैयार हो जाएगी। सिस्टम ये पक्का करता है कि कोई भी छोटी मोटी वजह इसमें रुकावट ना बने। अच्छा, अब ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं मुफ्त कानूनी सहायता तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक वकील देने से कहीं ज्यादा है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें केस से जुड़ा लगभग हर छोटा बड़ा खर्च शामिल है। वकील की फीस, कोर्ट में लगने वाली फीस, कागजात बनवाने का खर्च, यहाँ तक कि गवाहों को कोर्ट लाने ले जाने का खर्च भी सरकार ही उठाती है। मतलब जिसकी मदद हो रही है उसकी जेब से सच में एक पैसा भी खर्च नहीं होता। तो सवाल उठता है कि किस तरह के केस इसमें कवर होते हैं। तो देखिए, ज्यादातर सिविल और क्रिमिनल मामले इसमें आ जाते हैं, चाहे वो जमीन जायदाद का विवाद हो, तलाक का केस हो या फिर जमानत की अर्जी। हाँ, मानहानि या चुनावी झगड़े जैसे कुछ मामले हैं जो आमतौर पर इसमें कवर नहीं होते। चलिए अब कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर आते हैं, कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर लोगों के मन में होते हैं और जिनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। और ये शायद सबसे बड़ा डर और सवाल है कि क्या होगा अगर लीगल एड से मिला वकील ही पैसे मांगने लगे। जवाब बिल्कुल साफ है और इसे गांठ बांध लेना चाहिए। 1 रुपया भी नहीं। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। कानूनी सहायता के पैनल का वकील किसी भी काम के लिए कोई भी फीस या खर्चा नहीं मांग सकता। उनकी फीस सरकार देती है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी शिकायत तुरंत DLSA में करनी चाहिए। अक्सर एक धारणा होती है, सरकारी वकील है तो ठीक से काम नहीं करेगा, लेकिन नहीं, सिस्टम में इसका भी ध्यान रखा गया है। इन वकीलों के काम पर एक कमेटी नजर रखती है और अगर कोई वकील लापरवाही करता है या ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ शिकायत करने और उसे बदलवाने का भी पूरा प्रावधान है। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये सारी जानकारी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक ताकत है और इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है और पैसे की कमी कभी भी किसी भी हाल में न्याय के रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए। हमारा संविधान और कानून इसी बात को पक्का करने के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए सिर्फ मदद मांगना ही काफी नहीं है, अपने केस में एक्टिव रहना, फॉलो अप करना और सबसे जरूरी ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है पर उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं। ये हम सबकी एक नागरिक जिम्मेदारी भी है। और आखिर में ये सबसे काम की जानकारी ये है नेशनल लीगल एड हेल्पलाइन नंबर 15100। इस नंबर पे कॉल करके कोई भी किसी भी समय मुफ्त कानूनी सलाह ले सकता है। इसे याद रखिए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि एक फोन कॉल सच में किसी के लिए न्याय का दरवाजा खोल सकता है।